दोस्तों आज बताएंगे हम बजरी तोते पालने के फ़ायदे। जी हाँ, और बर्ड्स के मुकाबले में बजरी तोते किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों हर बर्ड की एक अलग अलग खासियत है और एक अलग अलग पहचान है और एक अलग अलग फ़ायदे भी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन बजरी तोते पालने के एक अलग ही फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा सुन के। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बजरी तोते पालेंगे तो बजरी तोते रुकते नहीं हैं। अगर आप सेल करना चाहें तो फ़ौरन सेल हो जाते हैं, चाहे तो आपके शहर में आसपास, और इसके पालने वाले बहुत सारे होते हैं। ये बजरी तोते हर कोई पालता है दोस्तों, कोई भी पाल सकता है और बच्चा बच्चा पालता है, यूँ समझिए आप। पेट शॉप पे बहुत आसानी से बिक जाते हैं बजरी तोते। अगर आपके पास 100 बजरी तोते भी हैं और उससे ज़्यादा भी हैं, 500 भी हैं, जैसे अब मेरे शहर में 5-6 दुकानें, तो अगर 1000 बजरी तोते भी होंगे तो मुझे लगता है कि बिक जाएंगे एक ही दिन में। बजरी तोतों में ये खासियत है दोस्तों, इसमें ग्राहक ढूंढना नहीं पड़ता, सीधे दुकान पे जाओ, अगर आपके यहाँ दुकान है तो बिक जाते हैं। और वैसे दुकान नहीं है तो फिर आप ये फेसबुक वगैरह पे जो ग्रुप होते हैं उसमें जुड़े रहिए, और व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं तो उसमें आसानी से बिक जाएंगे। आपके बाजू वाले शहर वाले ले लेते हैं। अब आपके आसपास के किसी शहर से मान लीजिए डिमांड आती है बजरी तोतों की, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जाली लाना है। उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने कभी किया नहीं है, जाली लाना है आपको, और कटर पिलास और नोज पिलास से आपको पिंजरा बनाना है। पिंजरा ट्रेवल केज बनता है दोस्तों। ट्रेवल केज का मतलब ये होता है कि उस पिंजरे में हम बहुत सारे बर्ड्स रख सकते हैं, और ट्रेवल केज में आप बर्ड्स को रखिए, उसमें दाना पानी जो भी आपको रखना रखिए। और अगर सर्दी है तो टाट जो होता है बोरा, उसको आसपास लगा दीजिए अच्छे से, किसी तार से आप उसको सी के अच्छे से बोरे से आप ढक सकते हैं। और फिर आप दे आइए बस के ड्राइवर को, बस स्टैंड जाइए, ड्राइवर को दे आइए या कंडक्टर को आप दे आइए, और उस पर भी आप एक चिट लगा के पता लिख दीजिए। और फिर मोबाइल होते ही हैं आजकल, तो कोई परेशानी है ही नहीं दोस्तों। तो इस तरह से आप आसानी से बजरी तोतों को पहुंचा सकते हैं और किसी भी बर्ड्स को आप इसी तरह से पहुंचा सकते हैं। कम से कम आप आसपास के शहरों में तो पहुंचा ही सकते हैं, जहां तक बसें जाती हैं वहां तक आप आसानी से पहुंचा सकते हैं इनको। और अगर आपके शहर में पेट शॉप है दोस्तों तो फिर तो बिकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। आप पेट शॉप पे जाइए, दुकानदार ऊपर से नीचे देखता है एक बार बजरी तोतों को, पिंजरा ऐसा ऊपर करके, और वो देखता है। उनकी बड़ी पारखी नज़रें होती हैं और एक ही बार में वो थोड़ी सी देर में सबको देख लेते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। और आपके बर्ड्स अच्छे खासे हैं तो बस वो क्या करता है, फ़ौरन पिंजरे में डालता है। सोना भी देर में बिकता है, लेकिन बजरी तोते जल्दी बिक जाते हैं। आपके ले जाए हुए बर्ड्स को दुकानदार अपने पिंजरे में डाल लेगा और आपको गिन के फ़ौरन पैसे दे देगा, और आप अपना पिंजरा दोस्तों वापस लेके और आ जाइए। तो इस तरह से आप बजरी तोतों को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और किसी को भी आप वैसे भी दे सकते हैं। अगर पालने के लिए देना चाहें, गिफ्ट देना चाहें, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपने शौक़ से रखे हुए हैं। और दोस्तों देखिए, अब मैंने डाला इनको कोथमीर बोलते हैं हमारे यहाँ और हरा धनिया भी बोलते हैं। हरा धनिया इसका ख़ास नाम होता है। तो हरा धनिया हम गर्मी में डालते हैं और इससे ठंडक रहती है, परिंदों को काफ़ी ठंडक मिलती है और अच्छा होता है हरा धनिया। इसमें विटामिन वगैरह भी अच्छे होते हैं। तो हरी चीज़ कोई भी आप हफ्ते में 2 बार आप दे सकते हैं बजरी तोतों को। और अभी सुबह मैंने ऑरिगेनो के पत्ते भी डाले थे और हरा धनिया भी डाल दिया। कुछ भी कभी भी डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये डालना चाहिए वो डालना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर हम ये चीज़ दें तो उसके साथ वो नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। हाँ बस परहेज़ करें कि बहुत ज़्यादा इन्हें सॉफ्ट फूड आपको नहीं देना है, नहीं तो ये मटकी गीली करने लगते हैं। अगर इनके बच्चे होते हैं तो मोशन वगैरह कर सकते हैं। तो ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। बाकी दोस्तों बजरी तोते पालने में ये भी है कि आप इनको घर का दाना खिला सकते हैं, सिर्फ आपको कंगनी ख़रीदना पड़ती है बाज़ार से। बाकी आप इनको रोटी, जैसे मैंने बताया था कि आप बासी रोटी भी दे सकते हैं, सुबह भिगा के दे सकते हैं रात की रोटी को। और उसके अलावा गेहूं जैसे होता है, गेहूं भिगा के दे दिया, बॉयल राइस दे दिया, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। और पालक, मेथी, हरा धनिया वगैरह इस टाइप की चीज़ें आप दे सकते हैं आसानी से। और ये जो उधर मुँह करके पाइड मादा बैठी है, ऐसे बर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। पाइड है लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है वो देखने में।
तो खूबसूरत खूबसूरत बजरी तोते आप ला सकते हैं और इनके रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। आजकल भी 500 रुपये के आसपास में बजरी तोतों के जोड़े मिल जाते हैं पेट शॉप पर भी। और बजरी तोते सबसे ज़्यादा इसलिए बिकते हैं दोस्तों कि एक वजह ये होती है कि इसको हर कोई ख़रीदता है। बजरी को, बजरी तोतों को कोई भी ख़रीदता है और कोई भी पाल लेता है, चाहे वो ब्रीडर हो या नहीं हो। बच्चा ज़िद करता है माँ बाप से कि हमें बजरी तोते दिला दो, तो वो फ़ौरन दिला देते हैं और कुछ दिन में मार डालते हैं, फिर दुकान पे आ जाते हैं और फिर ख़रीद ले जाते हैं। तो कुछ लोगों के तो यही काम होते हैं कि वो 2-4 रखते हैं और फिर मर जाती हैं और फिर ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह से इनकी डिमांड बढ़ी हुई रहती है हमेशा। हर कोई पालना चाहता है बजरी तोते और घर में रखना चाहता है। इनको आप घर में आसानी से कहीं भी रख सकते हैं, बस ये है कि रोशनी वहाँ पे आ रही हो, धूप आ रही हो और रोशनी आ रही हो। सनशाइन मतलब रोशनी, कुदरती रोशनी आ रही हो, वहाँ पे आप इन्हें रख सकते हैं। और हल्की फुल्की अगर धूप आती है सुबह या शाम की तो फिर तो बात ही कुछ और है। और बजीज़ मैं बहुत पहले से पालता हुआ आ रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी साल हो गए मुझे पालते हुए। तो मैंने बजरी तोतों की हर तरह से ब्रीड कराई है, किसी के नर को भी किसी के साथ लगा दिया। मैंने ये तक करा है कि एक मादा के साथ बदल बदल के कई नर लगाए हैं, 4-5 नर लगाए हैं और सब ने ब्रीड करी और जोड़ा बना लिया उसने। तो ये बहुत आसानी से जोड़ा बना लेते हैं। बस मादा और नर जो हैं वो एकदम सेहतमंद होना चाहिए। आप किसी को भी किसी से लगा दीजिए, एक जोड़ा तोड़ के दूसरा बना दीजिए, बहुत आसानी से ये जोड़े लगा लेते हैं और अंडे बच्चे करने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको इनके कैल्शियम का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। कैल्शियम के लिए हफ्ते में 2 बार आप इनको कैल्शियम साइरप दीजिए, उसमें विटामिन की साइरप भी मिला लीजिए, जैसे मैंने विमरल ओस्टोवेट बताया था आपको। हफ्ते में 2 बार कोई से भी 2 दिन चुन लीजिए, लगातार आप 2 दिन दे दीजिए इनको। 5 ml देना है, 800 ml पानी में दे दीजिए, आप 700 ml पानी में दे दीजिए, 1 लीटर पानी में दीजिए तो और अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों ये कैल्शियम देना इन्हें बहुत ज़रूरी है और समंदर झाग डालना बहुत ज़रूरी है। समंदर झाग मतलब आप समझे होंगे, कटल फिश बोन। अगर ये सब आप कर सकें तभी आपको पालना चाहिए बजरी तोते, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है दोस्तों, अगर हम कैल्शियम नहीं देते हैं तो इनकी चोंचें बढ़ने लगती हैं, चोंच बढ़ने लगती है, नाखून बढ़ने लगते हैं। और नाखूनों को आप काट भी देंगे तो फिर बढ़ जाएंगे, चोंच को काट भी देंगे, एक बार जिसकी बढ़ गई तो फिर वो बढ़ती रहती है। वो एक तरह की बीमारी हो जाती है। खाली चोंच काटने से ही मतलब नहीं है, वो कमज़ोर हो जाता है बर्ड्स और बेकार हो जाता है हमेशा के लिए। तो इसलिए कैल्शियम का ख्याल रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो फिर आज के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।